तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते सब अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, बहुत दिन से मैं इस चैनल पे वीडियोस नहीं ला पाया एंड उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरा थोड़ा तबीयत डाउन था एंड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। आई नो कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम की वजह से अपने काम को छोड़ देना ये सही नहीं है और मैं समझता हूँ भाई। तो इसीलिए आज से एंड अभी से मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहूँगा और मेरा आपसे ये वादा है, बस मैं अपना पूरा 101% दूंगा, बट मेरे चैनल का ग्रो भी मुझे उस टाइप का दिखना चाहिए। सो प्लीज़ ब्रो, सपोर्ट में। अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना भाई, प्लीज़। तो बिना किसी देरी के आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां बहुत पुराना एक खंडहर था। मतलब अब समझ सकते हो, लाइक भूतिया हवेली जैसा। गांव के जो आदमी थे सब उस घर को एकदम अजीब मानते थे। मतलब कुछ लोग सुने भी थे कि रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आना एंड किसी के चिल्लाने का आवाज़ आना, ये सब नॉर्मल हो गया था। मतलब जो भी उस रास्ते से होकर गुजरते थे उन्हें, और इसीलिए गांव का कोई भी इंसान उस घर के जाने से ही कतराते थे। एंड रात के टाइम पे तो उस इलाके से निकलना भी मुश्किल हो गया था। तो गांव में हम लोग का जैसे टीनेजर भी रहते थे। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग के अंदर कितना चूल मचा रहा था। मतलब नया जगह का एक्सप्लोर करना, ये सब करने में हम लोगों को कितना मजा आता। दो दोस्त थे, एक का नाम था राहुल एंड एक का नाम था जय। उन लोग सोचे कि आज ये जो हवेली है, मतलब भूतिया हवेली, इसको एक्सप्लोर किया जाए। सब बोलते कि बहुत डरावनी है, भूतिया है। तो इन लोग इस सब बात पे नहीं मानते थे एंड उन लोग रात को चले गए कुछ खाने का सामान और दोनों एक टॉर्च लेके उस हवेली को एक्सप्लोर करने चले गए कि देखते आखिर होता क्या है। और मैं आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों को लेकर कभी भी मजाक मस्ती नहीं करना चाहिए, और इसी चक्कर में कितनों ने अपनी जान भी गंवा चुका है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम इस जगह आप अपना हिम्मत मत दिखाइए। तो दोनों दोस्त उस हवेली पे इंटर करते हैं एंड जैसे इंटर करे एक ठंडा हवा का झोंका उन्हें छू कर निकल गया। अचानक से ठंडा लगने लगा। और आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि जहाँ ऐसा नेगेटिव एनर्जी वगैरह है वहाँ का टेम्परेचर किसी दूसरे जगह के कंपेयर में लो ही रहता है। अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना था। दीवारों पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे और छत से मकड़ी के जाले भी लटके हुए थे। और एक कमरे में लकड़ी का बना एक अलमीरा था जहाँ से खड़खड़ आवाज़ आ रही थी। राहुल ने बोला कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अजय की आवाज़ कांप गई। उसने कहा, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी। फिर अचानक से किसी कमरे से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। दोनों साहस करके उस कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि उस कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजे खून के निशान थे। अचानक से दरवाजा बंद हो गया और उस कमरे में घोर अंधेरा छा गया। अजय ने अपना टॉर्च जलाने का कोशिश किया, लेकिन उसका टॉर्च नहीं जल रहा था। तभी राहुल ने अपना टॉर्च जलाया और कमरे में इधर उधर देखा। उन्होंने देखा उस कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी। उस औरत का बाल बिखरा हुआ था। फिर अजय और राहुल दौड़कर दरवाजा की ओर भागे और दरवाजा जोर से पीटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वह औरत धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ रही थी। तभी अजय बेहोश हो गया और राहुल अपनी पूरी ताकत के साथ दरवाजा खोलने का कोशिश कर रहा था। फिर अचानक से दरवाजा खुला और राहुल ने किसी तरह अजय को वहां से खींचकर बाहर निकाला और फिर दोनों वहां से चले गए। अगले दिन गांव के लोग उस हवेली पर गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। पर राहुल और अजय ने कसम खा लिया कि उसके बाद से वो उस हवेली में कभी नहीं जाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली से रात को रोने और चीखने की आवाज़ आती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो औरत कौन थी। आज की स्टोरी बस यही थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।
आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना।